नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मैं आप सभी को इस वीडियो में साइंस के टॉप 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कवर करेगा। चाहे एसएससी, सीजीएल हो, यूपी पुलिस हो, दोस्तों किसी भी एग्जाम के लिए दोस्तों रामबाण औषधि की तरह होगा। दोस्तों वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर अवश्य करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और दोस्तों आप सभी लोग कमेंट बॉक्स पर अवश्य बताना कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? स्वीडिश ने किया था, या ब्रिटिश वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था, या भारतीय वैज्ञानिक ने, या जर्मन वैज्ञानिक ने? तो वर्गीकरण का जो प्राकृतिक सिस्टम है, जो नेचुरल सिस्टम है, वो किसने प्रस्तुत किया था? तो स्वीडिश वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन है इसके बाद, नाइट्रोजन यौगिकीकरण में निम्नलिखित में से कौन सी फसल सहायक है? गेहूं की फसल सहायक है, या फली फसल सहायक है, या मकई फसल सहायक है, या चावल की फसल सहायक है? तो नाइट्रोजन यौगिकीकरण में या स्थिरीकरण में जो फसल सहायक होती है, तो वो फली फसल सहायक होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं होते हैं? एंजाइम्स नहीं पाए जाते हैं। जीवाणु में नहीं होते हैं, शैवाल में नहीं होते हैं, या विषाणुओं में नहीं होते हैं, या लाइकन में नहीं होते हैं? तो जो एंजाइम्स नहीं होते हैं वो विषाणुओं में नहीं होते। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? जीवाणु के कारण होता है, कवक के कारण होता है, या प्रोटोजोआ के कारण होता है, या विषाणु के कारण होता है? तो फुट एंड माउथ रोग होता है वो विषाणु यानी कि वायरस के कारण होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जीवाणु की खोज किसने की थी? तो जीवाणु की खोज किसने की थी? लीeuwenhoek ने की थी, फ्लेमिंग ने की थी, या लेम्बर्ट ने की थी, या टेमन ने की थी? तो जीवाणु की खोज की थी वो लीeuwenhoek ने की थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लैग हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? प्रकाश का अवशोषण करना, या ऑक्सीजन का अवशोषण करना, जीवाणुओं का पोषण करना, या जड़ों को लाल रंग रखना? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो ऑक्सीजन का अवशोषण करना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चेचक के लिए टीके का विकास किया था तो किसने किया था? तो चेचक के जो टीके का जो विकास किया था वो एडवर्ड जेनर ने किया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? क्यूटिन की बनी होती है, या काइटिन की बनी होती है, या सुबेरिन की बनी होती है, या सेलुलोज की बनी होती है? तो शैवालों की जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। अगला क्वेश्चन इसके बाद, जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? छड़ रूपी होती है, या गोल होते हैं, या सर्पिल होते हैं, या कॉमा रूपी होती है? तो जीवाणु होते हैं वो साधारण जीवाणु होते हैं जो कैसे होते हैं? वो छड़ रूपी होते हैं, दंडवत इस प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन इसके बाद, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? मम्स होता है, या तपेदिक होता है, या पीलिया होता है, या चेचक होता है? तो जीवाणु से यानी कि जो बैक्टीरिया से होता है वो तपेदिक होता है, और इसी को क्या कहा जाता है? इसी को टीबी रोग भी कहा जाता है। क्या? टीबी रोग भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विषाणु वृद्धि करता है, चीनी के विलयन में करता है, या मृत शरीर में करता है, या जीवित शरीर में करता है, या पानी में करता है? तो विषाणु वृद्धि करता है तो कहाँ पर करता है? जो विषाणु वृद्धि करता है वो जीवित कोशिका में तो जीवित शरीर में करता है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रा की स्रावी कोशिकाओं में कौन सा सहजीवी शैवाल मिलता है? नॉस्टॉक मिलता है, या यूलोथ्रेक्स मिलता है, या स्पाइरोगाइरा मिलता है, यूक्लुरेला मिलता है? तो हाइड्रा की स्रावी कोशिकाओं में कौन सा सहजीवी मिलता है? तो यूक्लुरेला मिलता है। अगला क्वेश्चन इसके बाद, वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? जीवाणु में होता है, या हरे शैवालों में, या कवक में, या लाइकन में? तो वास्तविक केंद्रक पाया जाता है तो किसमें नहीं पाया जाता है? वह जीवाणु में नहीं पाया जाता है, जबकि शैवाल, कवक, लाइकन में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मृदा की धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्त जीवी जीवाणु कौन सा है? एसिटोबैक्टर है, या एनाबीना है, या राइजोबियम है, या एजिटोबैक्टर है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो एनाबीना है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसके बाद, इबोला क्या है? इबोला क्या है? तो इबोला क्या है?
ये वायरस है। इसका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है? किससे होता है? ओडोगोनियम से होती है, या यूलोथ्रोक्स से, ऑक्टोकॉर्पस से, या लेमिनेरिका से? जो आयोडीन प्राप्त किया जाता है तो लेमिनेरिका से किया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं? जीवाणु पाए जाते हैं, या कीट पाए जाते हैं, या शैवाल पाए जाते हैं, या कवक पाए जाते हैं? सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हो बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जीवाणु पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, दही जमाने में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है? बैसिलस का किया जाता है, या लैक्टोबैसिलस का, या एसिटोबैक्टर का, या ल्यूकोनोस्टॉक का? तो दही जमाने के लिए जो प्रयोग किया जाता है तो लैक्टोबैसिलस का किया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विषाणु में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट और न्यूक्लिक एसिड होता है, प्रोटीन और लिपिड होता है, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट होता है? तो विषाणु में क्या होता है? तो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वयं पोषित है? मशरूम है, टिड्डा है, तितली है, या शैवाल है? तो शैवाल होता है क्या है? स्वयं पोषित होता है, अर्थात अपना भोजन स्वयं बनाता है। अगला क्वेश्चन इसके बाद, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? बैक्टीरिया के द्वारा होता है, या वायरस के द्वारा, या नेमेटोड के द्वारा, या प्रोटोजोआ के द्वारा? तो दूध खट्टा होता है तो बैक्टीरिया के द्वारा होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? हैजा, या चेचक, या यक्ष्मा, या मलेरिया? तो कौन सा रोग है जो विषाणु के कारण होता है? तो चेचक रोग होता है तो विषाणु के कारण हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु है? ऑप्शन ए है जेनडोमोनास, ऑप्शन बी है स्यूडोमोनास, ऑप्शन सी है राइजोमियम, ऑप्शन डी है एजोटोबैक्टर। तो नाइट्रोजन यौगिकीकरण जो जीवाणु है वो राइजोबियम है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एगर एगर किससे तैयार होता है? लाइकेन से होता है, कवक से होता है, या ब्रायोफाइटा से होता है, या शैवाल से होता है? तो एगर एगर जो प्राप्त होता है तो तैयार होता है वो शैवाल से होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम विषाणु यानी वायरस की खोज किसने की थी? इवानोवस्की ने की थी, या स्टेनली ने की थी, या स्मिथ ने की थी, या स्टॉकमैन ने की थी? इवानोवस्की ने विषाणु यानी वायरस की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, वनस्पतिक जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे कौन से होते हैं? एल्गी होते हैं, या फंजाई होते हैं, या मोसेस होते हैं, या फाइन होते हैं? जो गैर हरित विषम पोषित होते हैं वो कौन होते हैं? वो फंजाई होते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कवकों की कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है, या प्रोटीन की बनी होती है, काइटिन और हेमीसेल्यूलोज की बनी होती है, या लिपिड्स की बनी होती है? तो कवकों की जो कोशिका भित्ति होती है, सेल वॉल होती है, वो काइटिन और हेमीसेल्यूलोज की बनी होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है? शैवाल में नहीं होता है, या ब्रायोफाइट्स में नहीं होता है, या टेरिडोफाइट्स में नहीं होता है, या कवक में नहीं होता है? तो क्लोरोफिल नहीं होता है तो कवक में नहीं होता है। अगला क्वेश्चन इसके बाद, एफिलाविस किससे बनते हैं? कवक से बनते हैं, जीवाणु से, शैवाल से, विषाणु से? तो एफिलाविस बनते हैं वो कवक से बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं? एंजियोस्पर्म में, या जिम्नोस्पर्म में, या ब्रायोफाइटा में, या टेरिडोफाइटा में? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो जिम्नोस्पर्म हो जाएगा। बीज तो बनते हैं परंतु जो नग्न होते हैं छोटे रहते हैं। अगला क्वेश्चन इसके बाद, पेनिसिलियम क्या है? विषाणु है, शैवाल है, कवक है, जीवाणु है? तो पेनिसिलियम है तो क्या है? कवक है। क्या है? एक कवक है पेनिसिलियम। अगला क्वेश्चन इसके बाद, निम्नलिखित में से क्या SO2 प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है? SO2 को कहते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। प्रदूषक है, टेरिडोफाइट है, शैवाल है, ब्रायोफाइट है, लाइकन है? इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा लाइकन। अगला क्वेश्चन इसके बाद, जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? चिलगोजा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पेनिसिलियम की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलियम की जो खोज की थी वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। अगला क्वेश्चन इसके बाद, लिटमस किस में से निकाला जाता है? लिटमस है वो किस में से निकाला जाता है? तो लाइकन से निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन है, कोरेलाइड जड़ें पाई जाती है तो किस में पाई जाती है? वो साइकस में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक स्तर पर
पेनिसिलिन प्राप्त किससे किया जाता है? औद्योगिक स्तर पर जो पेनिसिलिन प्राप्त की जाती है वो पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से प्राप्त की जाती है। अगला क्वेश्चन है, पेड़ों की छालों पर उगने वाली लाइकेन को क्या कहा जाता है? उसको कार्टिकल्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन इसके बाद, सबसे बड़ा बीजांड किसमें होता है? जो सबसे बड़ा बीजांड होता है वो साइकस में होता है। अगला क्वेश्चन इसके बाद, निम्नलिखित में से खाने योग्य कवक है? तो एगेरिकस है, जो एगेरिकस होता है खाने योग्य कवक होता है। अगला क्वेश्चन इसके बाद, चट्टानी स्तरों पर लाइकेन के विकास को क्या कहा जाता है? सेक्सिकुल्स कहा जाता है, या लिग्निकल्स कहा जाता है कुल्स, या टेरिकुल्स कहा जाता है, क्वार्टिकुल्स कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है? सेक्सिकुल्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, चिलगोजा किससे प्राप्त होता है? साइकस से, पाइनस से, या सिलेजिनेला से, या सिकोइया से? तो किससे होता है? पाइनस से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन इसके बाद, विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविकी किससे उत्पन्न होते हैं? पेनिसिलियम से होते हैं, या बैसिलस से, या स्ट्रेप्टोमाइसिस से, या एस्परजिलस से? तो किससे होते हैं? स्ट्रेप्टोमाइसिस से होते हैं। अगला क्वेश्चन इसके बाद, जापान के लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? क्लेडोनिया से खाते हैं, या फार्मेलिया को खाते हैं, या रोसेला को खाते हैं, या इंडोकार्पन को खाते हैं? तो इंडोकार्पन को खाते हैं। अगला क्वेश्चन है, साबूदाना किससे बनता है? साइकस से बनता है, पाइनस से बनता है, या सेडस से बनता है, या जूनिफेरस से बनता है? तो साबूदाना बनाया जाता है तो साइकस से बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन को किसने पृथक किया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बॉक्समैन ने पृथक किया था। अगला क्वेश्चन इसके बाद, मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त की जाती है? रोसेला से, या लोवेरिया से, या फार्मेलिया से, या लेकोनेरा से? जो मिर्गी की औषधि जो बनाई जाती है किस लाइकेन से? फार्मेलिया से बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? ट्रायोपिटेस कहलाता है, साइकस, पाइनस, या जिन कांगो कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जिन कांगो कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, टिक्का रोग किस में होता है? मूंगफली में, चावल में, ज्वार में, गन्ना में? तो टिक्का रोग होता है तो मूंगफली में होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तेल प्रदूषण के नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाला सुपर बग क्या है? कवक विकृति, या जीवाणु विकृति, या जलपिस्सू, या शैवाल विकृति? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जीवाणु विकृति। और इस प्रकार ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये आप सभी के 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। दोस्तों आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं और कैसे क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूँ। दोस्तों वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर अवश्य करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।